सभी भाई बहनों को मसीह में मेरा नमस्कार। बाइबल में एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम जो छोटों में से किसी एक के साथ करते हो, चेला जानकर बिना कपट के साथ शुद्ध हृदय से उसे ग्रहण करते हो, तो स्वर्ग में अपना प्रतिफल कभी नहीं खोगे। मत्ती 10 अध्याय उसके 40 वचन में ऐसा कहा गया है। यीशु मसीह मत्ती 25 अध्याय उसका 18 से 34 वचन में कुछ कहते हैं। यहाँ पर मूल बात यह है कि न्याय के दिन जो बाइबल की पुस्तक के अनुसार की घटना जो होगी, उसे मसीह ने पहले से ही वर्णित किया है, ताकि न्याय सिंहासन के सामने कोई यह ना कह सके कि प्रभु तूने पहले हमें क्यों नहीं बताया होता तो आज मैं न्याय में ना आता या ना पढ़ता। मत्ती 25 अध्याय उसका 18 से 34 में राजा अपने दाहिने हाथ वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसे उत्तर देंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा और भोजन कराया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया, और हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, और हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। इस पर राजा उन्हें कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। अर्थात इस पृथ्वी पर यदि हम किसी के लिए करते हैं भाई जानकर, चेला जानकर, तो मानो हम मसीह के लिए करते हैं। और इसी बात को यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं। और आगे यह लिखा है कि तब वह बाईं ओर वालों को कहेगा, हे शापित लोगों, मुझसे दूर होकर उस अनंत अग्नि में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था, तुम मेरी सुधि लेने नहीं आए। इस पर वे उससे पूछेंगे, प्रभु हमने कब तुझे भूखा, प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और आगे वचन 46 में कहता है कि ये लोग अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। राजा कहता है मत्ती 25 अध्याय 46 में कि शापित लोग जो है वो अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। राजा दाईं ओर वालों को धर्मी कहता है, इसलिए नहीं कि वे अपने कर्म के बल पर धर्मी ठहरे, वरन परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेकर उन लोगों ने परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह किया। वहीं मत्ती 6 अध्याय 1 वचन में बाइबल कहती है, सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता या राजा के द्वारा कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं करोगे। ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर अपनी धार्मिकता, अपनी प्रशंसा व मान सम्मान बढ़ाने के लिए करते हैं। जिन्हें राजा ने धर्मी कहा, वे पृथ्वी पर के जीवन में नम्र और मन के दीन थे और परमेश्वर की धार्मिकता अर्थात परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वे भूखे प्यासे थे। वे दयालु थे या दयालु होंगे, उनके मन शुद्ध होंगे, वे प्रत्येक परिस्थिति में आनंदित व मग्न होंगे। यही वह सार है जहाँ परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता का निर्वाह शुद्ध हृदय से करना तथा प्रेम में परिपूर्ण होना और स्वभाव में इतना नमकीन होना कि लोग स्वाद को चख सकें। यदि हमारे जीवन में ऐसा हुआ है तो हम धन्य हैं। यदि आपने ऐसा किया है तो आप धन्य हैं। और यह ध्यान रहे
कि आपने किसी के प्रति जो भी किया है वह गुप्त रहे, और कहीं ऐसा ना हो कि शैतान का बीज आपके हृदय में आ जाए और आप इसे एहसान के तौर पर लें और आपने जिसके प्रति जो कुछ भी किया शुद्ध हृदय से उसे भूल जाएं। इस पृथ्वी पर हम छोटों में से किसी एक के प्रति प्रभु का चेला जानकर जो कुछ करते हैं वह मसीह के लिए करते हैं। बाइबल कहती है, धर्मी मनुष्य का कार्य परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया जाएगा। यही तो पर्वत पर बसा हुआ नगर है जो छुप नहीं सकता। यही तो वह दीपक है जो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। पाखंडी जीवन अगर आपके अंदर है तो पश्चाताप आज ही करें।